नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट। आज 5 राज्यों का चुनावी परिणाम आने वाला है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और जनादेश का इंतजार कर रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों की, जहां कुल 690 सीटों पर मतगणना चल रही है। सुबह के रुझान के हिसाब से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 403 सीटें हैं यहाँ, 117 पंजाब में, उत्तराखंड में 70, मणिपुर की 60 और गोवा में 40 सीटों पर मतों की गिनती जारी है। इन 5 राज्यों से अगर शुरुआती रुझान कि मैं बात करूं आपसे, अगर हम देखें, एक नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। इन 5 राज्यों से जो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनमें 350 विधानसभा सीटों में से 227 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, जबकि 91 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। करहल से अखिलेश यादव और गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। एक बात और इस मतगणना में जो साफ तौर पर हम कह सकते हैं वो ये है कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लगभग सारे मुख्यमंत्री के चेहरे पीछे चल रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी से। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तो ये ही 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार आगे बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी का केंद्र बिंदु माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं अपने क्षेत्र में। त्रिवेंद्र सिंह रावत पीछे चल रहे हैं उनके क्षेत्र में। अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें, इस बार दिग्गजों को लोगों ने वोट कम दिए हैं क्योंकि अभी तक के जो रुझान मिल रहे हैं इनमें ये सभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, नतीजे आने बाकी हैं। पंजाब में बात करें तो आम आदमी पार्टी भारी बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं केजरीवाल मॉडल लोगों के दिमाग पर असर दिखा रहा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पर किसान मुद्दा जमकर भारी पड़ा है। लेकिन अगर टिकैत के नगर में ये बात करें तो टिकैत के खुद एरिया में ऐसा होता नजर नहीं आया है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है। उनके जो चेहरे हैं वो साधारण चेहरे हैं। उन्होंने चन्नी जैसे आदमी को पीछे छोड़ रखा है जो एक वेल नोन फेस है। अगर बात करें पंजाब की राजनीति की तो पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि आम आदमी के चेहरे के साथ अगर अच्छे वादे किए जाएं, अगर ईमानदारी के साथ राजनीति की जाए तो आपको जीत मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी, और ये कयास मैं सिर्फ कह रही हूं लेकिन नतीजे भी यही खुल कर आएंगे क्योंकि लगभग 12 बजे का समय बीत चुका है। ये जो रुझान है अब ये नतीजों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें भदौर सीट पर तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट चरण सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगोके से काफी पीछे चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाने का जो सपना है वो चूर होता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में जो सुबह 9 बजे तक के रुझान आए थे उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब एक तरफा आगे बढ़ने लगी है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता अब तक नहीं खोल पाई है। उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि एक बुरी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बुरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री चेहरा है पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खटीमा से पीछे चल रहे हैं। वे इस सीट से 2 बार के विधायक पहले ही रह चुके हैं। कांग्रेस के सीएम चेहरा जो है हरीश रावत, वो भी लाल कुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उनको जनता कहीं ना कहीं नकार रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। उत्तराखंड में तीनों सीएम चेहरे जैसे कि पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस से हरीश रावत और आप पार्टी से अजय कोठियाल तक अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं गोवा की तरफ तो गोवा में 40 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और कड़ी टक्कर दे रही है। सूबे में टीएमसी किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है, ये एक बड़ी बात है। यानी कि अगर किंग मेकर की जो भूमिका अगर टीएमसी के हाथ में आती है तो शायद हम ये कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस गोवा में अपनी सरकार बना ले, और गोवा में भी बीजेपी चेहरा पीछे चल रहा है। मणिपुर की सीटों पर अगर बात करें, 60 सीटों पर शुरुआती रुझान में
बीजेपी बहुमत हासिल करती साफ तौर पर नजर आ रही है। यहां 25 सीटों पर आगे है, कांग्रेस को 14, एनपीएफ को 5, एनपीपी को 10 और अन्य पर 6 आगे हैं। अंबेडकर नगर द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, कटेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, प्रतीक पांडे बसपा 2287 वोटों के साथ आगे हैं। लालजी वर्मा सपा 2509 वोट, अवधेश द्विवेदी निषाद पार्टी 2459। अगर हम दूसरे चरण की मतगणना को लेकर सपा के लालजी वर्मा की बात करें तो वो 510, मात्र 510 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। कटेरी, उत्तर प्रदेश के कटेरी पर अगर एक नजर डालें तो द्वितीय चरण के बाद सपा के लालजी वर्मा 5884 मतों के साथ, बसपा के प्रतीक पांडे 4128 मतों से और निषाद 4363 मतों के साथ अभी मतगणना में इनको इतने मत मिले हैं। अयोध्या जनपद के सेकेंड राउंड की अगर बात करते हैं तो बीकापुर में बीजेपी आगे है 3173 वोटों के साथ, ये आगे है। गोसाईगंज में 814 वोटों से सपा आगे है। वहीं अयोध्या में 2100 वोटों से बीजेपी आगे। जब अयोध्या का नाम आया तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है, अयोध्या में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। और एक ऐसी जगह जिसके बारे में कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी वहां हारेगी, जिस एक मुद्दे को सबने बुनाया था, मैं बात कर रही हूं हाथरस की। हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो अयोध्या में 2100 वोटों के साथ, मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है। इस वक्त मिल्कीपुर में भी बीजेपी आगे है, 605 मतों का मात्र अंतर है। ये अंतर बहुत ही छोटा है, हो सकता है अगले राउंड में इसे आसानी से क्रॉस किया जा सके या फिर ये बढ़ जाए। 1428 मतों से रुदौली में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। सुल्तानपुर जनपद के 5 विधानसभा की मतगणना का पहला राउंड जब अगर हम बात करते हैं उसकी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2895 मत, कांग्रेस 65, सपा 2455, बसपा 1022। इसोली विधानसभा पर एक नजर डालेंगे, 2629 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 73, इसके अलावा सपा 2475, बसपा 2021। लंबुआ विधानसभा में भाजपा 1414, माफ कीजिए, यानी कि 1414 वोटों से आगे है और कांग्रेस 64। ये फासला बहुत कम है। ये जो फासला है ये किसी भी समय बदल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं मतदान की, जब हम बात कर रहे हैं रुझान की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा था कयास कि इस बार राजनीति पलटेगी, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं योगी मोदी विरोधी लहर है। ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो वोट हैं वो इस बार कटेंगे योगी का, लेकिन कहीं ना कहीं डबल इंजन मोदी का और योगी की ये सरकार सही साबित होती नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही सरकार रिपीट हुई हो। एक बार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये दृश्य बना था, उस सिंपैथी वोटों के नाम पर बहुमत के साथ कांग्रेस ने वहां दोबारा जीत हासिल की थी, लेकिन सेम फेस मुख्यमंत्री चेहरा, वही के वही मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ के नाम पर पहली बार एक ही पार्टी, एक ही चेहरे के साथ, एक ही मुख्यमंत्री के साथ दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये हार है कि उसके बड़े बड़े दिग्गज अभी पीछे चल रहे हैं। अगर ये दिग्गज हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये सोचने की जरूरत है कि जनता ने मोदी के चेहरे पर वोट जरूर किया है, लेकिन वो ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो उनसे मिलने नहीं जाते, जो उनके क्षेत्र का विकास नहीं कराते। योगी और मोदी के चेहरे को चुना है यहाँ पर, जो मताधिकार का जब लोगों ने प्रयोग किया तो मोदी और योगी के चेहरे को चुना है। अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी शायद मोदी को ही चुना गया है, क्योंकि उत्तराखंड का जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा है उसे जीत नहीं मिली है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और उत्तराखंड के इतिहास में भी जब से उत्तराखंड बना है, ये पहली बार है जब कोई पार्टी बहुमत लेती हुई नजर आ रही है, वो भी दूसरी बार। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इन 5 विधानसभा सीट पर, जिन सीटों की हम अभी बात कर रहे थे। अब अगर हम रुख करते हैं भाजपा कादीपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर भाजपा के पास 2576 वोट हैं, कांग्रेस के पास 98, सपा 2498 वोटों से आगे चल रही है और बसपा 1636। यानी कटरा विधानसभा से अगर सपा प्रत्याशी बैजनाथ दुबे जो हैं वो
तीसरे राउंड में आगे हैं और भाजपा को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 90,036 वोट। शाहपुरा की अगर हम बात करें तो पुवाया में वहां की भी लीडिंग पार्टी बीजेपी ही है। बीजेपी से जो चेतराम है वो 11,843 मतों से आगे चल रहे हैं। श्रावस्ती 290 विधानसभा श्रावस्ती में 10 राउंड की मतगणना पूरी हुई है। श्रावस्ती के भाजपा प्रत्याशी रामफेरन पांडे को 22,010 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 36,131 वोटों से आगे है। बसपा की नीतू मिश्रा को मिले हैं 7,392 वोट और कांग्रेस के हाजी मोहम्मद रमजान 1425 पर ही सिमट गए हैं। अगर हम बात करें रामफेरन पांडे की तो वो 14,121 मतों से सपा के असलम रायनी से आगे चल रहे हैं। जालौन अपडेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सपा और बसपा में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। अमरोहा हसनपुर विधानसभा के चौथे राउंड के बाद बीजेपी महेंद्र सिंह खड़गवंशी 19,717 वोटों के साथ आगे हैं। सपा के जो मुखिया गुर्जर हैं वो 8,598 वोट उन्हें मिले हैं और वो पीछे हैं। बसपा के फिरे सिंह गुर्जर 6,272 वोटों के साथ पीछे है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में ही नजर आ रही है। 569 वोट ही यहां पर इन्हें मिले हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य आज नजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पूरे देश की राजनीति तय करता है, उस प्रदेश ने आज ये साबित किया है कि एक बार फिर से उसने भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट दिया है। या हम ये कहें कि अगर मैं मथुरा वृंदावन का जिक्र कर रही हूं तो हिंदू मतों की बात करें, पर जब हम बात करते हैं हाथरस की, और हाथरस से अगर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अब यह सोचना होगा कि उन्हें कुछ अच्छे मुद्दे भुनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जिसे टिकैत का क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। पल पल की उत्तर प्रदेश की खबर देखते रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।